राम राम भाई सभी को। और कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तुम्हारा भाई भी अच्छा है। और हम बात करेंगे अपकमिंग वैकेंसी, जो कि कल नोटिफिकेशन आ चुका है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा। एसएससी जीडी वैकेंसी। और अभी तो 26,000 वैकेंसी हैं जो कि टेंटेटिव हैं। और उसके बाद जब तुम्हारा एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के आसपास, तब वो वैकेंसी ज़रूर बढ़ाएंगे और ये बढ़कर जहाँ तक है 50,000 हो जाएंगी वैकेंसी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी हैं। और मेरा यही कहना है कि जो अभी तैयारी में पहले से लगे हुए हैं या जिनकी तैयारी हो गई है, वो अपना तैयारी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये वैकेंसी सबसे अच्छी और बार बार आने वाली वैकेंसी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसके लिए ये वैकेंसी सबसे अच्छी वैकेंसी है और इसमें लगना बहुत आसान है सच में। और भर्तियों के मुकाबले अगर मैं बात करूं कि यूपी पुलिस या एमटीएस या और अदर स्टेट की भर्ती भी अगर देखोगे आप, तो उसके मुकाबले ये सेंट्रल की इतनी बड़ी वैकेंसी और इतनी अच्छी जॉब, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसएफ, इतनी अच्छी जॉब और मात्र सिंगल पेपर, 10th लेवल। आई नो अब थोड़ा सा लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है एग्ज़ाम का, बट मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने थोड़ी भी तैयारी करी है ना, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से पढ़ रहे हो, और ये लास्ट के जो 2.5 से 3 महीने हैं, अगर इसमें तुमने पढ़ाई कर ली ना, तो एक वैकेंसी तुम्हारे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। क्योंकि जॉब उसी की लगती है जो कंटिन्यू प्रिपरेशन करता है। ये मत सोचो कि हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा नंबर, या क्या होगा वैकेंसी अभी तुम्हें पिछले वाली वैकेंसी के मुकाबले कम लग रही होंगी, बट ये टेंटेटिव वैकेंसी हैं, ये ज़रूर इंक्रीज़ होंगी। और अगर इंक्रीज़ नहीं भी हुई तो थोड़ा सा अपने अंदर जुनून लाओ ना यार, वो थोड़ा जुनून लाओ, जिद पकड़ लो कि हमें इस 26,000 वैकेंसी में से ही अपने लिए एक वैकेंसी पकड़नी है और हमें ये लेनी ही है जॉब। ये अगर तुमने अपने अंदर ठान लिया ना कि एक वैकेंसी हमें लेनी है, तो तुम लेकर रह जाओगे, लेकर ही रहोगे। फिर अगर तुम्हारे अंदर ये जुनून बन गया ना कि हाँ यार मुझे कुछ भी करके ये वैकेंसी बस लेनी है, तो फिर तुम एफर्ट भी उसी लेवल का लगाओगे कि हाँ यार मैं अब, तुम्हें जब भी टाइम मिलेगा ना, कि दिन में, दोपहर में, रात में, तुम और कुछ करोगे ही नहीं, तुम्हारे दिमाग सेट हो जाएगा, दिमाग ये बात कैच कर लेगा कि नहीं अब मुझे बस इसी चीज़ पे फोकस करना है, तो तुम सिर्फ पढ़ाई ही करोगे। और वरना तो ये बात आजमा के देख लेना, जब तुम एक बार किसी चीज़ का दृढ़ संकल्प ले लेते हो ना और उसके लिए थोड़ी सी मेहनत स्टार्ट कर देते हो, फिर तुम्हारे साथ साथ ये दिमाग भी उसी तरह से रिस्पॉन्स करता है। अगर तुम और चीज़ों में ध्यान लगाओगे या सोचोगे यार चल ठीक है कर लेते हैं तैयारी और 2 घंटे पढ़ लिए, तो उसमें फिर तुम्हारा माइंड भी उसी तरह से सेट हो जाता है कि हाँ यार कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं, हुआ हुआ नहीं तो ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है, जिस भी स्टूडेंट को, जिस भी एस्पिरेंट को, जिस भी बच्चे को अगर जिद है ना कि मुझे इस वैकेंसी में जॉब लेनी है, तो उससे कोई नहीं छीन सकता ये जॉब। और ये सिर्फ मैं भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने बहुत बार अपने आप को बहुत सी वैकेंसी में झोंका भी है, बहुत सी वैकेंसी में मैं फिजिकल में बाहर हुआ हूँ, बहुत सी वैकेंसी में मैं लास्ट फाइनल मेरिट में बाहर हुआ हूँ। बट मेरा ये था कि मैं जब भी किसी एग्ज़ाम की मैंने तैयारी करी, मान लो अगर मैं एग्जांपल दूँ, मैंने लेखपाल का एग्ज़ाम दिया था, पैड 2021 से जो निकले थे 62 पर उसकी मेरिट लगी थी, मतलब शॉर्ट लिस्ट करे थे लेखपाल के लिए, तो उसकी मैंने तैयारी करी थी और एग्ज़ाम मैं बहुत अच्छे से दे के आया था, ठीक है, और बहुत बढ़िया तैयारी करी थी। बस हाँ थोड़े से कम नंबर रह गए थे, वो थोड़ा सा बस आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें आ गई थी ग्रामीण परिवेश की। खैर वो तो पुरानी बातें हैं, मेरी बातें हैं, उन्हें साइड में रखते हैं। अभी हम बात करते हैं सिर्फ एसएससी जीडी के बारे में, ठीक है। तो मेरा बस यही है कि जिसकी भी एज है अभी, है ना, तो अभी इस टाइम को मत निकालो, वरना आगे आने वाला टाइम ना इतना भयंकर टाइम आएगा कि वैकेंसी तुम्हें देखने को नहीं मिलेंगी। धीरे धीरे जैसे एज बढ़ेगी, टेंशन होगी दिमाग में, ये सोचोगे यार कब जॉब लगेगी कब नहीं लगेगी। इससे अच्छा थोड़ा सा अभी मेहनत कर लो, ये 1-2 वैकेंसी आ रही है इनमें मेहनत कर लो, और एक यूपी पुलिस की वैकेंसी आएगी, उसका बट पता नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि उसका इंतज़ार करो, अपना तैयारी करके इसी जीडी में भर्ती में लग जाओ, अच्छे से तैयारी करो। इतना बड़ा कुछ सिलेबस भी नहीं है या कुछ अलग चीज़ भी नहीं आती, हिंदी
जो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, स्कूल टाइम से पढ़ रहे हैं, और रीजनिंग आसान लेवल की, और मैथ को थोड़ा मैं मान सकता हूँ कि 7-8 क्वेश्चन थोड़े मतलब हार्ड लेवल के आ जाते हैं, बट 15-16 क्वेश्चन करने लग आते हैं आराम से, ठीक है। और 15-16 क्वेश्चन आराम से कर दोगे, 3-4 अगर हार्ड भी आए तो 20 में से 14-15 कर दोगे आराम से। और अगर हम बात करें जीके की, तो जीके में तो सबका यही हाल है। तुम ये मत सोचो कि मेरी जीके कमज़ोर है या हमारी जीके ही कमज़ोर है। जीके जो सबकी ही कमज़ोर रहती है। जीके अगर तुम देखोगे ना, तो जीके में कम से कम 90% बच्चों की जीके कमज़ोर रहती है, और स्कोर भी वो 40 to 50% ही जीके में कर पाते हैं। वो अलग बात है कि किसी का अलग काम कर गया या किसी की जीके पड़ी हुई आ गई तो उसमें थोड़ा सा स्कोर गेन कर लेते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि जीके में ज़्यादा ही कोई धुरंधर अच्छा स्कोर कर पाता है। वो 1-2 स्टूडेंट होते हैं जो अच्छा स्कोर कर देते हैं, पर वो अपवाद होते हैं। तो बस इसीलिए तैयारी में लग जाओ अब, और जो भी कोई डाउट हो या इन्फॉर्मेशन या कुछ पूछना हो तो कमेंट करना अपने भाई को, तुरंत रिप्लाई दूंगा। और मेरा भी एग्ज़ाम आ रहा है EMRS JSA का, तो अभी मैं उसी की प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ, और बताएंगे फिर आपको कैसी तैयारी चल रही है। और एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको सब कुछ शेयर करेंगे, कहाँ एग्ज़ाम है, कैसा एग्ज़ाम गया, कितना स्कोर रहा। तो ठीक है, फिर लग जाओ तैयारी में, मीटर खींच दो। अब बैठने का टाइम नहीं है, अब जो भी टाइम है सारा टाइम पढ़ाई में लगाओ, खाओ पियो, और हेल्थ का भी ध्यान रखना। ऐसा ही मत करना कि पढ़ते रहो। बट मेरा इतना कहना है कि अगर तैयारी ढंग से करनी है तो 8 से 10 घंटे पढ़ाई के लिए देना ही देना, चारों सब्जेक्ट में। ये नहीं कि किसी एक सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखना, क्योंकि चारों को स्ट्रॉन्ग रखोगे तो तुम्हारे जॉब मतलब अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी कि हाँ मेरा नंबर आकर रहेगा, अगर चारों सब्जेक्ट ढंग से पढ़ लोगे तो। ठीक है, फिर चलो चलते हैं अब। और कोई बात हो तो कमेंट में कमेंट करना, बताएंगे आपको, इन्फॉर्मेशन तुरंत दी जाएगी। आपका भाई आपके लिए हमेशा हर टाइम सजग है, बिल्कुल। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।